साथियों नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी अंतिम रूप से 162 चयनित विद्यार्थियों के लिए बीकानेर निदेशालय ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर अपन ये काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ पर है उसको थोड़ा सा देखेंगे, साइड पे चलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेट है 27 तारीख यानी कल अस्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन होगा निदेशालय की साइट पे ही। अभी साइट पे चलेंगे अपन। 27 तारीख को ये वरीयता प्रपत्र और आपको आपत्ति के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपत्ति के आमंत्रित में अभी बता दूं कि आपको लगता है कि मेरा मेरिट क्रमांक सही नहीं आया, तो आप आपत्ति पर्टिकुलर मेल पे मेल कर सकते हैं। किसी कारण से ये रेयर केस होगा, लेकिन फिर भी आप पूरा चेक कर लेंगे आपका मेरिट क्रमांक है, आपके नाम में है, पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार का कोई मिसप्रिंट हो गया तो आप आपत्ति जो है आप दर्ज कर सकते हैं पर्टिकुलर मेल आईडी पे। वरीयता प्रपत्र भरना है आपको कल, लेकिन ये किस किस को भरना है अभी बता दूंगा, सबको नहीं भरना है। उसके बाद में 28 तारीख को अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। जैसा आपने वरीयता प्रपत्र भरा है, आपत्ति भेजी है, उन सबको मिलाकर 28 तारीख को अंतिम वरीयता सूची आएगी और 28 तारीख को आपको कितने स्कूलें ये ओपन करते हैं वो अलॉट हो जाएंगी। 1.25 गुना खोलते हैं, 1.5 गुना खोलते हैं, सारी स्कूलें खोलते हैं, वो सारी की सारी रिक्तियों का प्रकाशन होगा। और 29 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी 9:30 बजे से सुबह हेरिटेज भवन गोल बिल्डिंग निदेशालय पहुंच जाना। आपको टाइम से पहुंच जाना है, 9:30 बजे की जगह 9 बजे पहुंच जाइए। जो दूर दराज के हैं वो अपनी टिकट वगैरह बुक करवा लीजिए, उस हिसाब से पहुंचिए, बिना हड़बड़ाहट के आराम से पहुंचे। अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे ओरिजिनल है वो ले जाइए। हालांकि चेक नहीं करते हैं पर फिर भी चेक कर सकते हैं, वो ऐसा होता है कई बार, तो चेक करते नहीं है, इतना होता भी नहीं है, लेकिन नियम ये होता है कि वो चेक करेंगे आपके, इसलिए ले जाएं एक बार के लिए डॉक्यूमेंट्स, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संभाल के ले जाएं और आराम से जाएं। एक बात तो ये, अब देखो गूगल साइट पे जाओगे, जिसको साइट का पता है सीधा साइट पे जा सकता है निदेशालय की, लेकिन मैं सीधा सीधा एकदम सरलतम तरीका बता रहा हूँ। गूगल पे लिखना बीकानेर निदेशालय। बीकानेर निदेशालय लिखने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पर 3 डॉट आएंगे, ऑर्डर नोटिफिकेशन लिखाएगा, सी सेक्शन लेक्चरर आएगा और वहाँ पर आएगा आरपीएससी पोस्टिंग। वहाँ पर ये आपके जो जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अभी वाला जो सर्कुलर है वो भी वहाँ पर मिल जाएगा, अभी चेक करेंगे अपन। 2 प्रपत्र इंपॉर्टेंट है। एक तो सहमति पत्र जो आपको काउंसलिंग के समय चाहिए। ये सहमति पत्र कब चाहिए? जब आपकी काउंसलिंग होगी उस दौरान आपको भरवाया जाएगा। तो इसके 2 प्रपत्र, 2 पेज, एक खराब हो जाए तो एक्स्ट्रा 2 पेज निकाल के ले जाना पहले से, और उसको अधिकतम भर लेना। जो जो एक आधी चीज़ें वहाँ भरनी होंगी, स्कूल का नाम वो वहाँ भर लेना, बाकी उसको भर के ले जाना। और वरीयता प्रपत्र है, ये सबको नहीं भरना है, किन किन को भरना है ये बता देता हूँ अभी। बाकी गुड लक सभी 162 विद्यार्थियों को, शुभकामनाएं। आप सफलतम तरीके से अपनी स्कूल को चूज कर लें और आपको एक अच्छी सी स्कूल मिले और आप स्कूल व्याख्याता बन गए हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत 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 बधाई। अभी अपन साइट पे चलते हैं और कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं। आप आएंगे गूगल में लिखना होगा आपको बीकानेर निदेशालय। जैसे बीकानेर निदेशालय लिखोगे, अभी बताया था मैंने सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन लिखोगे ये क्रॉस का निशान आएगा, इसको हटा देना है। 3 डॉट पे जाओगे, ऑर्डर पे जाओगे, सी सेक्शन पे जाओगे, नीचे आएगा आरपीएससी पोस्टिंग। आरपीएससी पोस्टिंग, फिर ये क्रॉस का निशान आएगा, फिर इसको हटा देना है। यहाँ पर आपका ये ऑर्डर है जो आज आया हुआ है, इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं, आपको दोबारा से दिखा दिया जाएगा। ये ऑर्डर वो है जो आज आया है, इसमें वही डेट है जो मैंने जस्ट आपको अभी बताई है। कौन कौन सी डेट है? 27 तारीख को के लिए अस्थायी सूची जारी होगी, फिर 27 को ही आपत्ति वाला और वरीयता का प्रकाशन, उसके बाद में 28 को अंतिम वरीयता सूची, फिर 28 को रिक्तियों का प्रकाशन और 29 को आपकी काउंसलिंग। इसमें अभी इतना ही दे रखा है। कल और क्या आ जाएगा आपके लिए? अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ये ईमेल आईडी नोट कर लें, so.csection@gmail.com। एकदम सरल है, so.csection@gmail.com।
ये किन के काम आ सकती है वो अभी बताता हूँ। देखो, आपकी डिटेल तो कल आएगी इस पे, बाकी और सब्जेक्ट का आया हुआ उसका बता देता हूँ। देखो, मान लो अपन इस पे चलते हैं, ये विषय लेते हैं, इसको चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ कि कल आपको क्या करना होगा। ये इस प्रकार का लेटर फिर आएगा कल से आपके लिए, और यहाँ पर दो प्रकार के प्रपत्र आएंगे। एक होगा सहमति पत्र, इसके 2 प्रिंट आउट निकाल लेना। ये कहीं सही निकले तो ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, वरना किसी और पीछे और देख लेना, काउंसलिंग में किसी और सब्जेक्ट का हो रखा है जिसका बढ़िया प्रिंट आउट है उसका निकाल लेना। ये सबका सेम ही होता है। यहाँ पर आपको नाम भर लेना है अपना, अंग्रेजी में, हिंदी में। आपको अपना अंग्रेजी में, हिंदी में नाम भर लेना है। नाम के बाद में आपकी जन्म तिथि है, शब्दों में, अंकों में, स्थायी पता, चयन वर्ग आपको पता ही होगा, वर्ग आपका जनरल है, ओबीसी जो भी है, मेरिट क्रमांक आपका क्या है वो भर लोगे आप। काउंसलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम संख्या, काउंसलिंग की जो वरीयता सूची आई अंतिम वाली, उसके अनुसार आपकी क्रम संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे भर दोगे। अगर आप पहले से राजकीय सेवा में हो तो उसका विवरण कर दोगे यहाँ पर, और उसके बाद में 1/6/2002 के बाद में संतानों का विवरण यहाँ पे कर दोगे। जो चीज़ लागू नहीं होती उसको डेस कर दोगे। उसके बाद आपका नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम भर दोगे, और ये जो स्कूल की जो नाम है ये आपको वहाँ भरवाया जाएगा कि भाई ये स्कूल है, ये इसका कोड है, ये ब्लॉक है, ये जिला है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पर पद स्थापित किया जाता है, इसमें आपकी सहमति है, ऐसा आप भर के वहाँ पर साइन करके उनको ये सहमति पत्र दे दोगे। एक आधा खराब हो जाए इसलिए एक आधा एक्स्ट्रा रखना इसको भर के, हालांकि वहाँ पे मिल जाएगा आपको खाली अगर कोई दिक्कत आई तो, पर फिर भी अपने साथ में लेना जिससे हड़बड़ाहट नहीं हो, जल्दबाजी में काम करने की जरूरत नहीं है। ये होगा वरीयता प्रपत्र। कल जो आएगी आपका पूरा डिटेल, उसके अंदर अस्थायी वरीयता सूची आएगी, उसके अंदर दिया होगा वह, उसमें टाइमिंग दिया होगा ये कि कब तक कितने बजे तक आपको ये इसको भर के और इस ईमेल आईडी पे करना है। सबको नहीं भरना है, देखो बता देता हूँ किसको भरना है। पहले तो भरने वाले में डिटेल आपको पता ही होंगी, अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक, चयन वर्ग, वर्ग, विषय, स्थायी पता, और चयनित प्राध्यापक विषय, आप अपना विषय लिख दोगे। अब देखो, जो अंतिम वरीयता सूची बनेगी ना उसमें यह क्रम होगा। सबसे पहले दिव्यांग व्यक्तियों को लिया जाएगा, दिव्यांग लड़के और लड़कियां हैं उनको सबसे पहले मेरिट क्रमांक में लेंगे। 2 नंबर पर आएंगी विधवा व परित्यक्ता महिलाएं, 3 नंबर पर आएंगे असाध्य रोग से पीड़ित, 4 नंबर पर आएंगे एकल महिला अभ्यर्थी, 5 पर आएंगे अन्य महिला अभ्यर्थी, और बाकी फिर पुरुष वगैरह बच के वो आएंगे आपके 6 नंबर पे आएंगे। तो ये जो प्रपत्र है ये केवल 3 और 4 पर अंकित प्राथमिकता वालों को ही भर के देना है। 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। 3 नंबर पर जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको ऊपर भरना है, भरने के बाद में टिक कर देना है। और जो पीड़ित हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट और होगा साथ में, उसके साथ दोनों को अटैच करके और उसको पर्टिकुलर मेल पे मेल कर देना है, टाइम दे रखा है उसमें। और जो भी एकल महिला अभ्यर्थी हैं उनको और कुछ नहीं लगाना साथ में, केवल और केवल क्या करना है, आपको ये पूरा भर के, जितने भी अनमेरिड लड़कियां हैं, जो भी कंवारी लड़कियां हैं, अनमेरिड हैं, उनको क्या करना है, स्व घोषणा पत्र के आधार पर, ये स्व घोषणा पत्र ही हो गया, आपने क्या कर लिया, उसको यहाँ पर टिक कर दिया कि मैं अभी तक अनमेरिड हूँ। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वरना फिर कई सारी दिक्कतें आएंगी आपके। एकल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर टिक कर देगी और ऊपर पूरा भर देगी, पर्टिकुलर मेल पे मेल कर देगी। अगर कोई लड़की यहाँ पे नहीं भेजती है तो ज़्यादा चांस ये हो गया कि उसको फिर मेरिट क्रमांक में नीचे चली जाएगी वो। तो इसलिए एकल महिला अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर टिक करके पूरा भर के और वो भेज देना है। 3 और 4 वालों को भेजना है, ना तो 1-2 वालों को भेजना है, ना 5 और 6 वालों को भेजना है, इनको नहीं भेजना है। तो ये बात हो गई। अभी आप क्या समझे, अभी एक आप ये समझे कि कल आपको क्या करना है, आपके पास में सूची आ जाएगी, आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको देख लेना है कि मेरा नाम सही तो आ रहा है, कि सारी डिटेल सही आ रही हैं क्या। अगर आपकी सारी डिटेल सही आ रही हैं और आप अगर इन 3 और 4 कैटेगरी में नहीं आ रहे इसमें, तो इसका मतलब अब कल का आपको कोई काम नहीं है, 27 तारीख का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप 28 तारीख को अंतिम वरीयता सूची देख लीजिए, जिसमें देख लीजिए कि आपका क्रमांक कितना आ रहा है, और 28 तारीख को जो स्कूलें रिक्त होंगी उनके बाद में आपका काम शुरू होता है। अगर आप इन दोनों में आते हैं तो अभी उसको भर के रख लीजिए, निकाल लीजिए प्रिंट आउट,
और अभी उसको रख लीजिए। रखने के बाद आपको पर्टिकुलर मेल पर मेल करना है। ये आपका कल का काम हो। कल का काम इन्हीं दो के लिए, तो ये इन दो तरह के कैंडिडेट के लिए है। एक तो 27 तारीख का काम, और एक किन के लिए है, जिनके कोई गलत तरीके से प्रिंट आउट आ गया, गलत तरीके से मिसप्रिंट होगी कोई चीज़ें, तो उनको आपत्ति डालनी है। उन दो के अलावा कल के लिए किसी का कोई काम नहीं है बाकियों का। इतना सब करने के बाद आपको फिर वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना होगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट हो तो जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके पास नंबर हैं, संपर्क कर लें मेरे से। या फिर कोई दिक्कत है तो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। टेलीग्राम पे मैं ये प्रपत्र भी डाल दूंगा, और आपका जो एक शेड्यूल सा बनाया मैंने, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको डाल दूंगा। और भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो, आपको लगे कि कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड लक।